साल 1857 भारत की धरती पर एक तूफान आकार ले रहा था। एक ऐसा तूफान जिसने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, बल्कि आने वाले 90 वर्षों तक चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भी जलाई। 17वीं सदी में व्यापार के उद्देश्य से भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल चुकी थी। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद कंपनी ने भारत के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब यह सिर्फ व्यापारी नहीं रहे थे, यह शासक बन चुके थे। भारतीय समाज में असंतोष बढ़ रहा था, किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे। जमींदारी व्यवस्था ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। छोटे उद्योग, विशेषकर हथकरघा और कारीगरी, अंग्रेजी मशीनों के सामने दम तोड़ रहे थे। भारतीय वस्त्र उद्योग, जो कभी दुनिया में प्रसिद्ध था, अब तबाह हो चुका था। राजनीतिक स्तर पर भी असंतोष कम नहीं था। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ने भारतीय रियासतों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। इस नीति के तहत यदि किसी राजा का कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेजी शासन में मिला दिया जाता। सतारा, झांसी, नागपुर और कई अन्य रियासतें इस नीति की शिकार बनी। राजाओं और रानियों के अधिकार छीन लिए गए। झांसी की रानी से उनका राज्य छीन लिया गया। यह अपमान सिर्फ एक शासक का नहीं था, यह पूरे भारतीय आत्मसम्मान पर चोट थी। सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी अंग्रेजों का हस्तक्षेप लोगों को खटकने लगा था। भारतीयों को डर था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति और धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। मिशनरियों की गतिविधियां, नए कानून और परंपराओं में दखल, सब मिलकर असंतोष को हवा दे रहे थे। लेकिन असली विस्फोट सेना में हुआ। ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, कार्यरत थे। उन्हें कम वेतन मिलता था, पदोन्नति के अवसर सीमित थे और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। 1857 में नई एनफील्ड राइफल लाई गई। इसके कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। यह खबर आग की तरह फैल गई। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी, मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर हराम था। दोनों धर्मों की भावनाएं आहत हुईं। अब असंतोष विद्रोह में बदलने वाला था। 29 मार्च 1857 बैरकपुर, एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। यह घटना ब्रिटिश शासन के लिए चेतावनी थी। हालांकि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी यह कार्रवाई पूरे देश में क्रांति की प्रेरणा बन गई। 10 मई 1857 मेरठ, यह वह दिन था जब असंतोष ने खुली बगावत का रूप ले लिया। भारतीय सैनिकों ने जेल तोड़ी, अपने साथियों को मुक्त कराया और अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। फिर वे दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली, जो कभी मुगल साम्राज्य की शान थी, अब क्रांति का केंद्र बनने वाली थी। दिल्ली पहुंचकर सैनिकों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। हालांकि जफर वृद्ध थे और सक्रिय नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं थे, फिर भी उनका नाम भारतीयों को एकजुट करने का प्रतीक बन गया। अब विद्रोह केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। किसान, कारीगर, पुराने शासक, सभी इसमें शामिल होने लगे। कानपुर में नाना साहेब ने मोर्चा संभाला। उनके साथ थे उनके सेनापति तात्या टोपे। उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। बिहार में कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई। और फिर झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, एक ऐसा नाम जो साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने अद्भुत वीरता दिखाई। घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उनकी पंक्ति, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुईं, लेकिन उनका बलिदान अमर हो गया। विद्रोह तेजी से फैल चुका था। उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजों की पकड़ कमजोर पड़ गई। लेकिन एक बड़ी कमजोरी थी, एकजुट रणनीति का अभाव। विद्रोह के नेताओं के बीच समन्वय की कमी थी। दक्षिण भारत और पंजाब के कई हिस्सों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। ब्रिटिश सेना संगठित थी, उनके पास बेहतर हथियार, संसाधन और संचार व्यवस्था थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी ताकत वापस पाई। दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया गया। कानपुर, लखनऊ, झांसी, एक एक कर विद्रोह के केंद्र गिरते गए।
1858 तक यह क्रांति दबा दी गई। हजारों भारतीयों को फांसी दी गई, गांवों को जला दिया गया, निर्दोष लोगों को भी दंडित किया गया। यह एक रक्त रंजित अध्याय था, लेकिन यह अंत नहीं था। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन था। वायसराय की नियुक्ति की गई। 1857 की क्रांति असफल जरूर रही, लेकिन उसने भारतीयों को एक महत्वपूर्ण सबक दिया, एकता का महत्व। इस विद्रोह ने भारतीयों के मन में यह विश्वास जगा दिया कि अंग्रेज अजेय नहीं है। यह पहली बार था जब हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने मिलकर एक साझा उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ी। इसी चिंगारी ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। लेकिन उस लंबी यात्रा की शुरुआत 1857 से ही हुई थी। 1857 केवल एक विद्रोह नहीं था, यह भारत की आत्मा की पुकार थी। यह संघर्ष था सम्मान के लिए, यह लड़ाई थी अपने अधिकारों के लिए, यह बलिदान था आने वाली पीढ़ियों की आजादी के लिए। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए उन वीरों को, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे और अनगिनत गुमनाम शहीद। उनकी कुर्बानी ने इतिहास की दिशा बदल दी। 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एक ऐसी ज्वाला जिसने गुलामी की अंधेरी रात में आजादी की पहली किरण जलाई, और वही किरण आखिरकार 1947 में सूरज बनकर चमकी।